हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 4 का वीडियो है। सभी का डिफिनेशन बता दिया गया था ऑटो टाइप का, और आज हम स्टार्ट करेंगे नाउन से। और नाउन की डिफिनेशन ऑलरेडी बता दी गई थी। आज का टॉपिक है आपका नाउन के टाइप्स और उसकी डिफिनेशन, जिसमें हम 2 डिफिनेशन कवर करेंगे और इसके 5 टाइप होते हैं, उसका नाम हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका आज नाउन संज्ञा, और ये पार्ट 4 है, पार्ट 4 है। इसके पहले 3 वीडियो आपको बना के दिया गया था पार्ट ऑफ स्पीच पे। आज ये नंबर 4 वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जो यहाँ पे हम बताएंगे। और भी जो आगे हैं वो तो अलग ही हैं, लेकिन यहाँ हम मुख्य रूप से देखेंगे हमारे 5 प्रकार हैं, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। जैसे कि पहले नंबर पे है प्रॉपर नाउन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पे है कॉमन नाउन, जिसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 पे है कलेक्टिव नाउन, जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 पे है आपका मटेरियल नाउन, जिसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 5 पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा इसको बोलते हैं। तो ये आपका 5 हो गया। 5 के नाम आप लिख लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में। अगर आप फेयर बना रहे हैं तो इसको आप लिख लीजिए पहले। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबकी डेफिनेशन देखेंगे, उसमें हमको क्या सीखना है उसके माध्यम से उसको जानेंगे, और उसका एग्जाम्पल क्या होता है एग्जाम्पल के बारे में भी जानेंगे, और उसको डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे हम क्या बनाएंगे, हेडिंग प्रॉपर नाउन। नंबर 1 पे हम इसकी हेडिंग बना लेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन पहले हम इंग्लिश में देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब हम एक एक की हिंदी देखते हैं। द नेम नाम ऑफ मीन्स का, पार्टिकुलर मतलब विशेष या मुख्य रूप से, पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान, और मीन्स अथवा, थिंग मतलब वस्तु, इज मतलब है, कॉल्ड मतलब कहलाता है या पुकारा जाता है, प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक, नाउन मतलब संज्ञा। तो इसकी हिंदी अगर हम देखें तो ये होगा ना, एक विशेष नाम व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु को, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब वहाँ एक नाम होगा। अभी जैसे स्थान कहें तो कोई भी स्थान होगा, ये कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन वहीं अभी एग्जाम्पल लेके हम दिल्ली बोल दें, या हम कोई भी बोल दें नाम स्पेशल शहर का, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोई भी, इसको हम हिंदी में देखते हैं प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब आप देखेंगे इस वीडियो में आपको दिखा मिलेगा विशेष, विशेष आ रहा है। विशेष का मतलब जिसका एक अपना अहम भूमिका होता है, या जिसका एक रोल होता है, जहाँ पे कोई चीज़ स्पेशल रूप से मिलती है। जैसे कोई दुकान है, देखिए किसी के नाम से रहता है तो हम वहाँ विजिट करते हैं, जाते हैं। जैसे कोई स्थान होता है, रेलवे स्टेशन है, तो उसका एक नाम है कि इस नाम से ये वाला जंक्शन है, इस जंक्शन पे जाना है, इस शहर में जाना है, इस जगह पे जाना है, उसका एक नाम होता है। तो ऐसे ये भी है कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर आप जान रहे होंगे। कैपिटल लेटर जैसे ये होता है ABCD, ऐसे .Z तक, इसको हम कैपिटल लेटर बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, बड़े अक्षर। कैपिटल लेटर से बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, या उससे हम लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है राज, यहाँ लिखा गया है RAJ। अब आप यहाँ देखेंगे R कैपिटल है। अगर ये किसी सेंटेंस में बीच में भी आएगा नाम तो इसको कैपिटल ही लिखेंगे। सूरज है दूसरा, तो सूरज का भी देखेंगे आप, पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। और दूसरी चीज़, ये एक प्रॉपर नाउन है, एक लड़के का नाम है। अभी खाली हम बॉय बोले तो लड़का होगा, वही हम नाम लेके बुला लें तो ये व्यक्ति विशेष हो गया, मतलब उसका एक नाम है स्पेशल। तो ये आपका क्या आएगा, प्रॉपर नाउन में। आगे है जॉन, इसका J कैपिटल है, इससे इसकी पहचान होती है, प्रॉपर नाउन है। दूसरी चीज़, इसका एक नाम है। आगे हम बढ़ेंगे मैरी एक लड़की का नाम हो सकता है जिसका ये हम कैपिटल है, ये भी एक व्यक्ति विशेष है। आगे है जयपुर,
अब जयपुर का जे कैपिटल है, अब एक स्थान का नाम है तो यहाँ जे कैपिटल है। इंडिया, इंडिया हमारा देश है, कंट्री है, जो एक देश को दिखा रहा है, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल है और इसका एक नाम है। अभी कंट्री बोले तो देश होगा, कोई भी देश हो सकता है, लेकिन स्पेशली हमने बोल दिया इंडिया, तो ये क्या होगा, एक व्यक्ति विशेष हो गया, मतलब एक व्यक्ति एक स्थान विशेष हो गया, ठीक। तो ये होगा क्या, इंडिया। एशिया, एशिया महाद्वीप पे हम लोग रहते हैं, तो इसको हमने पहले लेक्चर से यहाँ दिखाया गया ASIA, तो ए यहाँ कैपिटल है, ये क्या कर रहा है, स्थान को शो कर रहा है। आगे है द गंगा, अब जी यहाँ कैपिटल है, द गंगा, गंगा एक नदी है, उसके आगे दा लगा है और उसके बाद लिखा है गंगा, जी इसका कैपिटल है, ये एक नदी है, तो ये भी एक विशेष स्थान अपना रखता है अपने में। तो ETC इत्यादि इस तरह से आपके आएंगे। प्रॉपर नाउन की अगर हमें पहचान करना है तो हम कैसे करेंगे, किसी भी वाक्य को अगर हम पढ़ें सेंटेंस को अच्छे से, तो उसमें देख सकते हैं कि जो पहले कैपिटल लेटर से लिखा गया अगर शुरू में आया, अगर वाक्य के बीच में आया, तब कैसे पहचान करेंगे, तो हम कैपिटल लेटर से कर सकते हैं पहचान, या उसका अर्थ निकाल के भी पहचान कर सकते हैं कि उसका एक विशेष नाम होगा, चाहे वो व्यक्ति हो या स्थान हो या वस्तु हो, और उसके साथ साथ वो कैपिटल लेटर में पहला जो उसका वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा। ऐसे आप कर सकते हैं, और ये कंपटीशन वगैरह में भी पूछे जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। इसके साथ हम अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। नंबर 2 पे है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन मतलब आप बहुत बचपन से ही सुने होंगे कॉमन, कॉमन तो कॉमन का मतलब सामान्य भी कहते हैं, नाउन मतलब संज्ञा हो सकता है, लेकिन यहाँ कॉमन का मतलब जाति से लिया गया है, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। अब इसको हम देख लेते हैं, पहले इसकी डिफिनेशन इंग्लिश में। कॉमन नाउन्स डू नॉट रिफर्स टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, दे रिफर टू ए टाइप ऑफ थिंग, पर्सन और प्लेस। कॉमन नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा डू नॉट रिफर, ये उपयोग नहीं होते, टू एनी पर्सन किसी व्यक्ति के लिए, प्लेस स्थान के लिए, और थिंग वस्तु के लिए। दे रिफर ये उपयोग होते हैं टू ए टाइप एक प्रकार के, ऑफ थिंग वस्तु के लिए, पर्सन व्यक्ति के लिए, और प्लेस अथवा स्थान के लिए, मतलब ये एक ही प्रकार के रहेंगे। जैसे कि अभी मेरे हाथ में ये मार्कर है, अब बाजार में जाएं इसको खरीदने तो वहाँ पे बोलेंगे हमें 1 दर्जन मार्कर चाहिए, सेम इसी टाइप का, तो ये क्या होगा, इस मार्कर की जो जाति दिखाएगा कि सभी मार्कर एक जैसे। अभी इसमें क्या बताया गया कि कॉमन नाउन्स वो मतलब क्या इसको हम कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो उपयोग नहीं होता किसी व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए, वस्तु के लिए, ये केवल उपयोग होता है एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए, मतलब एक प्रकार का होगा। पंखा लेने गए तो सभी पंखे आ गए, पंखा उसमें छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन पंखा ही होगा। आप चेयर लेने गए, चेयर हो गया। आप जैसे बॉयज़ है तो सभी बॉयज़ हो गए, गर्ल्स हैं तभी सभी गर्ल्स हो गए। गाय भैंस है तो उसमें सभी गाय अलग हो गई, भैंस सभी अलग हो गई। तो इस प्रकार से आप जूता लेने गए तो केवल जूता की कैटेगरी हो गई, चप्पल लेने गए चप्पल आ गए। आप फल लेने गए तो फल में कई फल होते हैं, जैसे केवल केला अलग हो गया, तो संतरे अलग हो गए, अंगूर अलग हो गए। तो इस प्रकार से कुछ आपका रहेगा। तो इसको हम हिंदी में देखते हैं, कॉमन नाउन्स किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, बल्कि एक ही प्रकार की वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। ये किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, बल्कि एक ही प्रकार की वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं। मतलब वो कैटेगरी दिखाते हैं कि कोई चीज़ किस कैटेगरी में है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम किसी खेत में गए और उस खेत में एक किसान है, उसने क्या किया है, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई। एक क्यारी में उसने गाजर लगाया है, दूसरे क्यारी में उसने चुकंदर लगा दिया, तीसरी क्यारी में उसने क्या किया है, मूली लगा दिया, चौथी क्यारी में उसने खीरा लगाया है, 5वीं में टमाटर लगाया है। अब सभी चीज़ों को उसने अलग अलग लगाया है। तो इस प्रकार से होगा। और इसको हम देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है, मैन हो गया तो सभी मैन आएंगे, सिटी है तो शहर को आएंगे सभी शहर, बॉय है तो बॉय को बताएंगे, पेन है तो पेन को, काऊ है गाय को, आदि। इसमें नोट भी बताया गया है, प्रत्येक शब्द से समूचे, समूचे का मतलब होगा संपूर्ण, संपूर्ण वर्ग का बोध हो रहा है। और यहाँ मैंने एक चीज़ और लिखा है, और करके, अगर इतना बड़ा आपको नहीं याद होता तो आप शॉर्ट्स में भी बता सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि ए
नाउन शोज दैट कास्ट एंड क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसकी हिंदी देख लेते हैं। ए मीन्स एक, नाउन मीन्स संज्ञा, शोज मीन्स दिखाता है या प्रदर्शित करता है, दैट मीन्स वह, कास्ट मीन्स जाति, एंड मतलब और, क्लास मतलब वर्ग, इज मतलब है, कॉल्ड मतलब पुकारा जाता है या कहलाता है, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। तो एक ऐसा संज्ञा जो कि दिखाता है जाति को और वर्ग को, तो वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। कहने का मतलब उसमें किसी एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तु या स्थान को दिखाया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो इस वीडियो में हमने केवल 2 डिफिनेशन कवर किया। पहला क्या हमने कवर किया कि प्रॉपर नाउन क्या है हमारा, और दूसरा हमने कवर किया कॉमन नाउन क्या है। अब इसके दूसरे पार्ट में, मतलब पार्ट नंबर यहाँ 4 है, 5 में हम कवर करेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट बना सकते हैं, फिर कॉपी पे भी लिख सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसको आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।